नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, 18 इलाकों का AQI 400 से पार पहुंचा, सांस लेने में मुश्किल। कलकत्ता में मेसी की झलक नहीं मिलने पर बवाल, फैंस ने गुस्से में कुर्सियां तोड़ी, बोतलें फेंकी, सुरक्षा व्यवस्था फेल, मेसी को जल्द ही स्टेडियम छोड़कर जाना पड़ा। सरकार ने 50 लाख कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले में बदले नियम। निजी अस्पतालों में 15 दिसंबर से फिर से शुरू होगा आवेदन, पुराने समझौते होंगे रद्द, नए नियम से मिलेगा बेहतर इलाज और बाकी अपडेट्स। केरल निकाय चुनाव 2025 में यूडीएफ ने बढ़त बनाई, सत्ताधारी एलडीएफ पिछड़ा। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ऐतिहासिक जीत के साथ मेयर सीट पर की ओर अग्रसर। चलिए जानते हैं अब हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। एसीपी प्रदीप खत्री को मिला भारतीय गौरव अवार्ड। झज्जर पुलिस के एसीपी प्रदीप खत्री को उनके अच्छे काम, खेल में उपलब्धियों के लिए भारत गौरव अवार्ड मिला, सम्मानित किया गया उससे। यह सम्मान नई दिल्ली के कालीरमन फाउंडेशन के कार्यक्रम में दिया गया। खत्री पहले भी पुलिस वीरता पदक जीत चुके हैं और कुश्ती में भी कई मेडल हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा और लोगों की सुरक्षा उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है। हरियाणा में रबी फसलों की बीमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होगी। हरियाणा में किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2025-26 की फसलें जैसे कि गेहूं, सरसों, जौ, चना, सूरजमुखी का बीमा 1 दिसंबर से करवा सकते हैं। बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 होगी। किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड को लेकर नजदीकी बैंक या फिर जन सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं और जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं उन्हें 24 दिसंबर तक लिखित रूप से बैंक में सूचना देना जरूरी होगा। हरियाणा में जेलों में पढ़ाई का क्रेज, ग्रेजुएशन के लिए सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड हुए नाम। हरियाणा के जेलों में इस साल रिकॉर्ड संख्या में कैदियों की पढ़ाई के लिए रजिस्टर कराया गया। 10वीं में 550, 12वीं में 377 और ग्रेजुएशन में 704 कैदियों ने रजिस्टर करवाया। 5 जिलों में वोकेशनल और ITI कोर्स भी शुरू किया गया। जेल प्रशासन का मानना है कि शिक्षा से कैदियों का सुधार होगा और उन्हें समाज में लौटने का मौका मिलेगा। करनाल में 40 पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। 3 महीने में ग्रीन बेल्ट बहाल करने का आदेश दिया। करनाल में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 40 हरे भरे पेड़ काट दिए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का स्पष्टीकरण गुमराह करने वाला था और 3 महीने में ग्रीन बेल्ट को वापस उनकी मूल स्थिति में बहाल करना होगा। अदालत ने ये भी कहा कि सुरक्षा के नाम पर पेड़ काटने के तर्क को साफ खारिज कर दिया जाएगा। हरियाणा में सीजन का पहला कोहरा, 8 जिलों में अलर्ट जारी। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद और सोनीपत में गहरी धुंध के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। राज्य में न्यूनतम तापमान हिसार में 6.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया और अगले कुछ दिनों में कोहरे के साथ ठंड की बढ़ने की संभावना भी है। नर्सिंग कॉलेज में छात्रों ने चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए, महिला आयोग ने सुनी शिकायत। हरियाणा के हिसार में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने कहा कि चेयरमैन शराब पीकर हॉस्टल के बाथरूम में आते हैं और कुछ छात्रों को टारगेट करते हैं। हॉस्टल की खराब व्यवस्था, गंदा पानी और सीमित मेडिकल सुविधा की भी शिकायत की गई। महिला आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। अगली सुनवाई पंचकुला में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। अंतिम पंघाल ने जीता गोल्ड। हरियाणा की पहलवानी में भी दर्ज की शानदार जीत। विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल ने हैदराबाद में हुई 2025 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन में 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के पहलवानों रजनीता पुलकित और साथ में ज्योति बेरवाल ने भी अपने अपने वर्गों में जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट में महिला पहलवानों ने 2026 एशियाई खेलों और अगले ओलंपिक की तैयारी भी शुरू कर दी है। विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट वापस लिया। महावीर फोगाट ने दी सफलता की शुभकामनाएं। पूर्व ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला बदलकर मैट पर वापसी करने का निर्णय लिया। उनकी कोच और ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि उनका ओलंपिक अनुभव मदद करेगा और ये आगामी ओलंपिक पद जीतने में उनको सहायता मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले अनुभव से सीख ले विनेश इस बार गोल्ड मेडल की तैयारी कर रही है।
पलवल में 25 लाख की लूट का खुलासा, सगा भाई निकला मास्टरमाइंड, 7 लोग हुए गिरफ्तार। पलवल में 25 लाख रुपए की लूट का बड़ा खुलासा सामने आया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 20 लाख रुपए बरामद किए। जांच में सामने आया कि लूट की साजिश पीड़िता का ही सगा भाई रच रहा था। लूट में इस्तेमाल 2 गाड़ियां भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। सैलजा ने लोकसभा में उठाया स्मार्ट सिटी का मुद्दा, करनाल फरीदाबाद की अधूरी परियोजनाओं पर सवाल। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने लोकसभा में कहा कि करनाल और फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी मिशन 22 परियोजना, जिनकी लागत 577 करोड़ रुपए थी, अभी भी अधूरी है। चलिए जान लेते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। ईरान में मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया गया। समर्थकों और नोबेल समिति ने सुरक्षा और रिहाई की चिंता जताई। दक्षिण अफ्रीका में निर्माणाधीन मंदिर पर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग मलबे में फंस गए और कई घायल हैं। अमेरिका के 20 राज्यों में ट्रंप प्रशासन के नए H-1B वीजा शुल्क पर चुनौती दी गई। कहा गया कि ये गैर कानूनी है और अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों की कमी बढ़ा सकता है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने भी इस नीति को अवैध बताते हुए मुकदमा दायर किया। नेपाल में जेनजी हिंसा से देश को 8,400 करोड़ नेपाली रुपए यानी कि करीब 5,000 करोड़ भारतीय रुपए का भारी नुकसान पहुंचा। हिंसा में सिंह दरबार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, निजी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें कि 77 लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा घायल हुए। सरकार ने बताया कि उन्हें फिर से बनाने में करीब 34 अरब नेपाली रुपए यानी कि $252 मिलियन तक खर्च हो सकते हैं। बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले ही हिंसा शुरू हो गई। ढाका में निर्दलीय उम्मीदवार के इंकलाब मंच पे प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई। हमलावर बाइक से आए और गोली मारकर फरार हो गए। हादी को ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। टाइप करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।